एक व्यक्ति गया पंडित जी के पास कि काम धंधा ठीक नहीं चल रहा प्रभु, रोजगार ठीक नहीं चल रहा, कुछ उपाय बताओ। पंडित जी ने कहा कि ऐसा करो, दुर्गा आने वाली है, 9 दुर्गाओं में माँ दुर्गा की मूर्ति ले जाओ, हाँ कन्हैया की मूर्ति लेकर के जाओ और कन्हैया की मूर्ति ले जाकर के ठाकुर जी का भजन पूजन करो, आपका व्यापार चलने लगेगा। कन्हैया की मूर्ति लेकर के चले गए साहब वो। अब 1 महीना बीता, 2 महीना बीते, 3 महीना बीते, धूप बत्ती रोज करे, लेकिन व्यापार तो ठप का ठप पड़ा था। 6 महीने बाद फिर पंडित जी किसी दूसरे के पास गए, कहने लगे प्रभु ठाकुर जी की पूजा तो खूब की, लेकिन व्यापार में वृद्धि नहीं हुई। पंडित जी ने कहा कि 9 दुर्गा आने वाली हैं, देवी की प्रतिमा ले जाओ, देवी जी की पूजा करना, तब जाकर के तुम्हारा व्यापार चलेगा। अब साहब वो देवी जी की प्रतिमा ले गए, भावनाओं की बात है, ध्यान से सुनना। देवी जी की प्रतिमा लेकर के चला गया, ठाकुर जी को उठा करके एक आले में रख दिया साहब एक तरफ। अब देवी जी की धूप आरती होने लगी। देवी जी की धूप कर रहा था वो एक दिन, और उधर से हवा का झोंका आया, तो वो जो धूप की सुगंध है ना, वो धूप की लाइन सी बन करके और ठाकुर जी की तरफ जा रही थी। जैसे ठाकुर जी की तरफ जा रही थी तो उसने देखा कि ये धूप कौन सूंघ रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो आले में रखी हुई ठाकुर जी की जो मूर्ति थी उसकी तरफ वो धुआं जा रहा था। उसने क्या किया कि ओहो 6 महीने से आपकी पूजा कर रहा हूं और आपने मेरा व्यापार वृद्धि नहीं किया, आपने मेरी एक तक नहीं सुनी आज तक। उसने थोड़ा सा रुई ली, कॉटन ली और ले जाकर के ठाकुर जी के नाक में लगा दी कि सारी धूप आप ही सूंघ जाओगे, मैं तो देवी जी की पूजा कर रहा हूं। जैसे उसने रुई नाक में लगाई, ठाकुर जी ने उसकी बाह पकड़ ली और ठाकुर जी ने कहा सही मायने में तो तूने आज मुझे भगवान माना है, आज तूने मुझे सजीव माना है कि मैं सूंघता भी हूं, मैं खाता भी हूं, मैं देखता हूं। आज तक तूने मुझे भगवान नहीं माना था। यदि ये काम तूने पहले कर लिया होता तो तेरे बारे न्यारे हो जाते। इसलिए भैया भगवान सूंघते भी है, भगवान खाते भी है, भगवान सुनते भी है, लेकिन सुनाने वाला होना, भाव चाहिए हमारा भाव।